गुड मॉर्निंग। हमारा पुराना जो लेक्चर था ट्रांसलेशन प्रोसेस या प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम अब तक ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कोडेड होती हैं डीएनए में, और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन डी कोड होती है वो होती है प्रोटीन्स के फॉर्म में एमआरएनए के थ्रू। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशंस अटैच्ड हैं उनको एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ले जाके प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिकोड करता है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। पिछली क्लास में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है और ट्रांसफ़र आरएनए किस तरीके से इस प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो राइबोसोम्स की जो महत्व है इस पूरी प्रक्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण की में, वो क्या होता है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टेप बाय स्टेप नई चीज़ें होती जाती हैं। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी ट्रांसलेशन की वो हम पढ़ चुके हैं। फिर स्टेजेस की बात करें हम तो स्टेजेस में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा कि ये प्रक्रिया या ट्रांसलेशन पूरी संपादित होता है। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की जो बनने की प्रक्रिया है उसके बारे में भी अपने पूर्व जो लेक्चर था उसमें बातचीत कर चुके हैं। ये एक टेबल फॉर्म है जिसमें कि दिखाया गया है कि कुछ प्रोटीन फैक्टर्स जो कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में ज़रूरी होते हैं वो कौन कौन से हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स में। बैक्टीरिया सेल्स में इनिशिएशन आईएफ फॉर है, आईएफ रिप्रेजेंट्स फॉर इनिशिएशन फैक्टर। तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 काम करते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में लॉट ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स है। ई रिप्रेजेंट्स हेयर फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये इस तरीके से जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो पूरी प्रक्रिया में ज़रूरत होते हैं। फिर से हम वापस जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है उसके विभिन्न पायदान जो होते हैं, विभिन्न स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया, कुछ जगह पर इसको प्रक्रिया का भाग नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी जो ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके लिए एक्टिवेशन ज़रूरी होता है। तो जो एक्टिवेशन है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी करेक्ट टीआरएनए है उससे सही अमीनो एसिड कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाए। जब अमीनो एसिड जॉइन होता है कार्बोक्सिल ग्रुप 3 प्राइमर एंड ऑफ 3 प्राइमर OH जो एंड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टीआरएनए पे एस्टर बॉन्ड के द्वारा, और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एटीपी उस ज़रूरत को पूरा करता है। तो जब एमिनो एसिड यहाँ से लिंक्ड हो जाता है तो तब टीआरएनए को चार्ज्ड कहा जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिकली कि जो 3 प्राइमर एंड है वहाँ पर अमीनो एसिड अटैच हो चुका है और अब ये जो टीआरएनए है वो चार्ज्ड है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है, जैसे ही टीआरएनए चार्ज हो जाता है, एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वैसे ही क्या होगा कि प्रोटीन संश्लेषण का जो इनिशिएशन है या प्रारंभन है वो प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। इनिशिएशन स्टेज जो होती है ट्रांसलेशन की, उसमें एमआरएनए टीआरएन कौन सा, जिसपे कि फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच्ड है वो, और दोनों सब यूनिट्स ऑफ आरएनए अटैच हो जाती हैं। ये सारी की सारी इनिशिएशन स्टेज पे जब एक साथ आ जाती हैं तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होने शुरू हो जाती है। जो भी कंपोनेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं उनमें लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम है, एमआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए है जो कि चार्ज टीआरएनए जिसकी हमने अभी बात करी है, और इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, एनर्जी जीटीपी के रूप में रिक्वायर्ड है। टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ लिंक्ड होता है। IF1 और IF2 जो होते हैं वो जो फ्री 30S सब यूनिट है यानी स्मॉलर सब यूनिट है वहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर बाइंड हो जाते हैं।
IF3 जो कॉम्प्लेक्स होता है वो GTP के साथ मिलके स्मॉल सब यूनिट पे अटैच रहता है और ये जो चार्ज्ड इनिशिएटर DNA है उसको यहाँ पर जोड़ने में मदद करता है। असेंबल जो राइबोसोम्स होते हैं tRNA उसके लिए 2 tRNA बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसमें, और ये साइट्स होती हैं A साइट फॉर एक्सेप्टर साइट जो कि एमिनो एसाइल के लिए बॉन्डिंग साइट होती है, और P साइट एक डोनर साइट होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए है। A साइट जहाँ पर कि एमिनो एसाइल tRNA मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और P साइट पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। 30S जो सब यूनिट होती है यानी स्मॉलर सब यूनिट mRNA मॉलिक्यूल्स से अटैच हो जाती है, और जो mRNA राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है mRNA की वहाँ पर उसको प्रयोग करती है। इनिशिएटर जो tRNA है वो इस कॉम्प्लेक्स में अपने एंटीकोडोन के द्वारा जो कि AUG है उसके द्वारा mRNA पे अटैच होता है। इस पॉइंट पर IF3 जो होता है इनिशिएशन फैक्टर 3 वो इस कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इसका काम था दोनों सब यूनिट्स को अलग रखना। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कहलाता है 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो लार्जर यूनिट होती है 50S वो अब बाइंड हो सकती है और इनिशिएशन फैक्टर 1 और 2 को डिस्प्लेस कर देती है। ATP हाइड्रोलाइज GTP जो है हाइड्रोलाइज करके इसमें हाइड्रोलाइज हो के एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करती है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कहलाता है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन का जो मेजर आउटकम क्या हुआ कि tRNA जो इनिशिएटर tRNA है वो P साइट पे जाके अटैच हो गया। स्टार्ट कोडोन यहाँ पे होता है AUG, और स्टार्ट एंटीकोडोन जो कि tRNA पे मौजूद होता है वो होता है UAC। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो होती हैं वो 5 प्राइमर एंड ऑफ mRNA से अटैच हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस अभी हमने बात करी है उसके लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि किस तरीके से ये पूरा अटैचमेंट होता है। ग्रीन जो दिखाया गया है ये ग्रीन है इनिशिएटर tRNA जो कि mRNA से जुड़ा है। अभी अपन ने बात करी कोडोन एंटीकोडोन की, तो ये कोडोन एंटीकोडोन कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। स्टार्ट कोडोन जो mRNA पे है वहाँ पर tRNA का एंटीकोडोन जुड़ जाता है, और स्मॉल राइबोसोमल यूनिट जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी अटैच्ड है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू होके GTP हाइड्रोलाइज हो गई है GDP में, और अब दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो जुड़ी होके ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। P साइट पे tRNA आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में। A साइट और E साइट भी इस डायग्राम में नज़र आ रही हैं। ये है पूरा प्रोकैरियोटिक का कैरियर्स में इनिशिएशन किस तरीके से हो रहा है।